आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, आईटी की इंडस्ट्री में उसने कैसे डोमिनेट किया है। तो मेडिकल में वो मेडिसिन में बहुत तेजी से ग्रो एग्जैक्टली तो आप पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, आप फूड्स की बात करें, आप फर्टिलाइजर्स की बात करें, आप ब्रीडिंग की बात करें, मैं किस किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर है। अच्छा, अभी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पांव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। आज वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और अपना क्या हाल है जी, भिखारी कटोरा लेके मांग रहे हो, ये वो हमने अपनी क्या पहचान बना दी। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन और वीडियो का टाइटल है वाई वर्ल्ड रिस्पेक्ट इंडिया बट नॉट पाकिस्तान। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इंडिया की रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट तो खुद पाकिस्तानी भी नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। उल्टा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कटोरा लेके पूरी दुनिया में भीख मांगते हैं। इसीलिए भिखारी की रिस्पेक्ट सिर्फ भिखारी ही करते हैं। और दूसरी साइड इंडिया की इकोनॉमी तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट भी करती है और इंडिया के साथ ट्रेड भी करती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। एज ए पाकिस्तानी क्या आप देखते हैं कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री में जाते हैं उन्हें किस तरीके से रिसीव किया जाता है, वो वहाँ पे जाके क्या बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी साइड पे अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं पे जाते हैं, रिसेंटली जापान का विजिट किया, रिसेंटली उन्होंने दूसरे कंट्रीज का ऐसे ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कंट्रीज का विजिट किया जहाँ पे उन्हें झुक के पाँव को जो सा वो हाथ लगाया गया। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है? यार एक्चुअली फ़र्क ये है कि जो आपकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है ना, वो डिटर्मिन करती है। या फिर आपकी एक क्लियर एजेंडा, जैसे मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी इसी मौजू पे, क्लियर एजेंडा हो, फिर या फिर आपकी खारजा पॉलिसी इस तरह की हो कि आप एग्जैक्टली आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आप सेम लेवल पे जाके, यानी जिसको हम कहते हैं कि इक्वल रिलेशनशिप की बुनियाद होनी चाहिए। अब जब आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं कि जिस पे आप इक्वल रिलेशनशिप की बात कर पाएंगे, तो आपको अगर वो गले भी नहीं लगा रहे, आपसे मिल भी नहीं रहे, तो आपको उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा, हम तो हमेशा ही ऐसे करते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने किया था, कोर्ट के थाली के बैंगन वाला हिसाब है कि आपकी वर्थ वो नहीं है, आपकी पॉलिटिकल वर्थ वो नहीं है, आपके पास कोई क्लियर एजेंडा नहीं है, आपके पास अपनी कौम को लेके चलने का, रिप्रेजेंट करने का कोई ख़ास मकसद आपके पास नहीं है। तो ये सारी वजूहत होती हैं। यूथ की अगर बात करें या पब्लिक की बात करें, इंडिया की किसी पॉलिसी की तारीफ की जाए, अवाम भड़क उठती है कि यार तुम इंडिया की तारीफ कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इंडिया। लेकिन हम सीखते क्यों नहीं कि यार इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट पॉलिसी, इंडिया और नेशन, इट्स ऑलवेज अबाउट द पॉलिसी। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रह रहे हो, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली कौम का ये नज़रिया होता है कि उसने दूसरों से सीखना है, लर्न करना है, बजाय इसके कि हम उस बात को लेके ट्रोल करें कि जी आप इंडिया को सराह रहे हैं। आप भाई, उसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि दे डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन ऑफ देयर पॉलिसीज़। तो हमारे यहाँ पे हमारी पॉलिसी, मैं किस चीज़ को सराहूँ, किस चीज़ की अप्रिसिएशन दूंगा? जो मेरी रैशनल बुनियादों को हिलाएगी, जो मुझे बताएगी कि भाई ये रैशनल फैसला है, ये एक रैशनल डिसीजन है, ये पॉलिसी वो है जिस पे चल के, ये पॉलिसी एक्चुअली जिसको मैं कह रहा हूँ, ये एक रोड मैप होता है जिस पे आप चलते 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 अपनी किसी ख़ास डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं। तो आपकी जब खारजा जो फॉरेन पॉलिसी हो या किसी तरह की भी पॉलिसी हो, लेट्स से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आपकी इस तरह की हों जो मांदा हों, जो गली सड़ी हों, तो आपको डेस्टिनेशन कैसी मिलेगी? गली सड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएं कैसे जो चेंज कैसे है। अगर दूसरे नंबर पे हम सीखने की बात आपने की कि हमें सीखना चाहिए, मैं भी इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ। भाई सीखो, जहाँ पे भी दुनिया का कोई भी कंट्री जिसमें कुछ बेहतर हो रहा है वो आप अडॉप्ट करो, चाहे चाइना है, चाहे यूएस है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे इंडिया है। लेकिन बात करें कि 75 साल में हम लोग सीखने की बजाय नीचे से नीचे क्यों जाते जा रहे हैं? वो 75 साल पहले जिस पोजीशन पे थे, आज जिस पोजीशन पे इंडिया वाले हैं, वो किस वजह से गए और हम लोग यहाँ पे अगर हैं तो किस वजह से? यार इसमें ना को मोटी मोटी सी चीज़ें हैं। जैसे बुनियादी चीज़ में कि
आप ये बताएं कि आपका जो फॉरेन एजुकेशन मिनिस्टर है, क्या कभी उसने इस बात पे गुफ्तगू की कि यार हमारा कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, हमें माशरे में, हमारी इंडस्ट्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इम्प्लीमेंट क्या करना है। वो हम ये चीज़ें तो हम बाहर से अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई वो वहाँ पे कैरिकुलम ये पढ़ाया जा रहा है, आप यहाँ पे लाके यही कर दें। भाई उनका जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बाहर की कौमों की, वो देखें। वहाँ पे वो इंडस्ट्री में जो ज़रूरत महसूस होती है ना, उसी चीज़ को वो कैरिकुलम में डालते हैं। वो कैरिकुलम डिज़ाइनिंग उनकी इस तरह की होती है। उनके मेजर थिंक टैंक जो बैठे हुए हैं वो डिसीजन ही इसी बेसिस पे लेते हैं कि हमें अप्लाई क्या करना है, हमें लेके क्या चलना है, हमारी कौम को ज़रूरत किस चीज़ की है। यहाँ पे देखें बिल्कुल उल्ट हो रहा है। आपकी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताता हूँ, हमारी कौम को एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारी कौम को रोटी की, जॉब्स की ज़रूरत है, लेकिन उस पर बात होने की बजाय हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते नज़र आते हैं, डिग्रेड करते नज़र आते हैं। हाँ, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम दूसरे पे कीचड़ चाबू उछालते हैं। जब मुझे अगले बंदे से को मसला नज़र आ कि यार ये मेरा स्टेटस को चैलेंज कर रहा है, मैं बुनियादी चीज़ आपको बताता हूँ कि पावर को जब भी ख़तरा होगा किसी से, तो पावर उसके अगेंस्ट अपनी पूरी पावर से उसको रेजिस्ट करेगी, उस पर अटैक करेगी। उसका हथियार ही यही है कि किसी भी शख्स को जो नीचे से उठ के जो ग्रास रूट लेवल पे कोई डेवलपमेंट लेके आ सकता है, उसको क्रश करो कि हमारी कहीं हमारा स्टेटस को, हमारी पावर, हम लुट जाएंगे। ये सारे नारे उनसे बुलंद होते हैं जब उनके पावर चैलेंज होती है। अच्छा, ठीक है, मज़ा आया। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन, और पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए ना तो कोई प्रोडक्ट है और दुनिया से खरीदने के लिए ना तो पैसा है, इसीलिए पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने ये बताई कि इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों के लिए है, लेकिन पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तो दुनिया में नज़र ही नहीं आती। और ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी था, इसलिए उसने बिल्कुल ही सही बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का अब कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना आगे निकल गया है। तो बस दोस्तों ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।